पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू सीरीज के लेक्चर 22 में वेस्टर्न फिलोसफर्स और उनके थ्योरीज पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए जा रहे हैं। हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है सोक्रेटिस। सोक्रेटिस को सोक्रेटिक मेथड के तौर पे या मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग के तौर पे भी याद रखा जाता है। उनका बहुत इन्फ्लुएंस था सब्सिक्वेंट फिलोसफिकल थॉट पे, खासकर उसके जो सोक्रेटिक मेथड था उस पे। क्वेश्चन नंबर 2, विच फिलोसफर इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है प्लेटो। प्लेटो का कहना था जो आइडियल रीम ऑफ फॉर्म्स है या आइडियाज है उसका फिजिकल वर्ल्ड के साथ इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शन है, मतलब कि उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3, हु फेमसली स्टेटेड कगिटो अर्गो सम आई थिंक देयरफॉर आई एम? ये स्टेटमेंट कौन से फिलोसोफर ने दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है रीनी डिस्कार्टिस। रीनी डिस्कार्टिस जो कि फ्रेंच फिलोसोफर थे जिसका ताल्लुक फ्रांस के साथ था, उनको इस स्टेटमेंट के लिए बहुत याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने इस स्टेटमेंट से अपनी जो डाउट एंड रैशनलिज्म की फाउंडेशन थी वो रखी थी। डाउट और रैशनलिज्म में उनका मतलब यही था कि जो डाउट किया जाता है, जो शक किया जाता है या जो ठीक ठाक तरीके से या सोचा समझे या जहन पे लेने से या उसके सोच समझ से जो काम किया जाता है वो अलग तरीका होता है और डाउट से शक की बुनियाद पे जो काम किया जाता है वो अलग है। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज नाउन फॉर हिज एलिगरी ऑफ द केव? एलिगरी ऑफ द केव मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर ज़रूर समझाऊंगा। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का। इसको एसोसिएट किया जाता है ऑप्शन नंबर बी प्लेटो के साथ। प्लेटो ने एलिगरी ऑफ द केव ये कंसेप्ट दिया था और आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। जो द रिपब्लिक है ये जो वेस्टर्न फिलोसफर है प्लेटो, उन्होंने लिखी थी और उन्होंने इस पे जो जर्नी फ्रॉम इग्नोरेंस टू एनलाइटमेंट थी वो एलिगरी ऑफ द केव में उन्होंने डिटेल से बयान की हुई है। मतलब कि एक कहानी उन्होंने दी हुई है और किस तरह से इग्नोरेंस से एनलाइटमेंट की तरफ जाता है कोई भी इंसान। क्वेश्चन नंबर 5, विच फिलोसफर इज एसोसिएटेड विद यूटिलिटेरियनिज्म? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल को एसोसिएट किया जाता है यूटिलिटेरियनिज्म के साथ। जॉन स्टुअर्ट मिल ये एक इंग्लिश फिलोसफर है, मतलब यूके से इनका ताल्लुक था और इनको जाना जाता है कि उन्होंने जो यूटिलिटेरियनिज्म है इसके कंसेप्ट को अच्छे हाथे से डेवलप किया। मतलब उन्होंने कहा कि जो प्लीजर को, हैप्पीनेस को, इसको प्रमोट करता है तो वो ठीक काम करता है, और जो पेन देता है, दर्द देता है, तकलीफ देता है वो गलत काम करता है। जॉन स्टुअर्ट मिल का ये डेवलपमेंट यूटिलिटेरिज्म के तौर पे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ये भी इंग्लिश फिलोसफर थे, मतलब इनका ताल्लुक भी यूके से था और इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो काम किया था, जो बुक लिखी हुई थी उन्होंने लिवियथन, उनमें उन्होंने अच्छे तरीके से जो सोशल कंट्रैक्ट थी या नेचर ऑफ स्टेट थी उसको अच्छे तरीके से बयान किया था। स्टेट पे इसका गहरा असर है और उन्हें स्टेट को किस तरह कंट्रोल किया जाता है, किस तरह बनाया जाता है, इसको डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, Which philosopher is known for his concept of the invisible hand in economics? ये टॉपिक इकोनॉमिक्स का है लेकिन पॉलिटिकल साइंस में भी इसको टच किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को आप जानते होंगे, ये स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड से का ताल्लुक था और ये इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर रह चुके हैं। इन्होंने इनविजिबल हैंड अपने बुक जो इंतहाई इंपॉर्टेंस रखने वाली बुक है, जो जानी पहचानी बुक है, द विल ऑफ नेशंस, ये एडम स्मिथ ने लिखी थी। उसमें उन्होंने ये आइडिया दिया था इनविजिबल हैंड का, और इन्होंने ये कहा था कि इनविजिबल हैंड जो इकोनॉमिक में, खासकर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो किरदार अदा करता है तो सिर्फ इंटरेस्ट के लिए किया जाता है, मतलब अपने फ़ायदे के लिए लोग करते हैं लेकिन उनका जो फ़ायदा है वो लोगों को मिल जाता है। फ़र्ज़ करें एक फैक्ट्री प्रॉफिट के लिए किसी ने बनाई लेकिन उससे रोज़गार मिलता है, उससे अच्छी चीज़ें मिलती है, तो इसी को कहा जाता है इनविजिबल हैंड। ये इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, द बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज रिटन बाय? इसको कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ये कार्ल मार्क्स और उसके जो फ्रेंड थे फ्रेडरिक एंगल्स, उन्होंने 1848 में लिखी थी। ये डेट आपको याद रखनी चाहिए। इसमें उन्होंने मार्क्सिज्म, सोशलिज्म को
समराइज किया था, कुछ थ्योरीज सोसाइटी के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से उन्होंने डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज नोन फॉर हिज कंसेप्ट ऑफ द विल टू पावर? इसका राइट आंसर फ्रेडरिक नीशा है। फ्रेडरिक नीशा का मुख्तलिफ तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, मैं इसको फ्रेडरिक नीशा के तौर पर प्रोनाउंस कर रहा हूँ। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, जो फ्रेडरिक नीशा थे ये एक जर्मन फिलोसोफर थे और इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था विल टू पावर का। इसका मतलब था कि जो इंडिविजुअल होता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है, वो जब ये डिज़ायर करता है कि उसको पावर मिले, वो खुद को रियलाइज़ कर देता है, तो यही फंडामेंटल ड्राइविंग फोर्स होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग को बेहतर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच फिलोसोफर इज एसोसिएटेड विद एग्जिस्टेंशियलिज्म? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है जेन पॉल सार्टर। सार्टर ये एक फ्रेंच फिलोसोफर था, मतलब इसका ताल्लुक फ्रांस के साथ था और इन्होंने एग्जिस्टेंशियलिज्म में बहुत काम किया था, मतलब कि इंडिविजुअलिज्म पे, मतलब कि इंडिविजुअल की जो वजूद है, जिसकी आज़ादी है, उसकी जो चॉइस है, इस पर बहुत काम किया था। क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ फाइल होता है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप डिटेल के साथ देख सकते हैं, फ्यूचर स्टडी के लिए आपको सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज नॉन फॉर हिज कंसेप्ट ऑफ द व्हील ऑफ इग्नोरेंस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है जॉन रॉल्स। और यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता चलूँ कि जॉन रॉल्स ये एक अमेरिकन फिलोसोफर है और इन्होंने जो कंसेप्ट दिया था व्हील ऑफ इग्नोरेंस का, वो उन्होंने अपनी थ्योरी जस्टिस में डिटेल में बयान किया था। यहाँ पर आप बाकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच फिलोसोफर प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ नोबल सेवेज? नोबल सेवेज का जो आइडिया है ये जेन जैक्स रोसो ने दिया था। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है जेन जैक्स रोसो। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। फ्रेंच फिलोसोफर थे रोसो, जिसको जे रोसो भी कहा जाता है, और उन्होंने जो ये नोबल सेवेज का अपने काम यानी अपने के जो बुक्स में इन्होंने ये आइडिया था, ये उन्होंने कहा था कि जो इंडिविजुअल होता है, जो लोग होते हैं, मतलब कि हर एक शख्स अपने तौर पे बहुत अच्छा होता है, लेकिन सोसाइटी उसको करप्ट बना देती है, खराब कर देती है। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज नोन फॉर हिज कंसेप्ट ऑफ द एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है विक्टर फ्रैंकल। फ्रैंकल ये एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट थे। उन्होंने जो एग्जिस्टेंशियलिज्म वैक्यूम का आइडिया दिया था, कंसेप्ट दिया था, इसमें इन्होंने कहा था कि जो लाइफ होती है उसमें से ये मतलब कि हम कोई मान ही नहीं रखते, कोई गोल नहीं रखते, तो ये हमें फिर फजूल बना देती है, फीलिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस पैदा कर देते हैं, ये हमें होपलेस बना देती है। क्वेश्चन नंबर 14, विच फिलोसोफर इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ उबरमैन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है फ्रेडरिक नीचा। यहाँ पर आप डिटेल रीड कर सकते हैं। उबरमैन के बारे में उन्होंने अपने जो काम था, अपनी जो बुक थी थस स्पोक ज़राथुस्ट्रा, उसमें उन्होंने डिटेल से बयान किया हुआ है कि कोई भी इंडिविजुअल तब वो सुपीरियर बन जाता है जब वो सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, जो वैल्यूज़ है, जो रिवायात है, उसको क्रॉस कर देता है, उससे आगे बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि आज के वीडियो का 50 MCQ सीरीज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पहले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, हु इज नोन फॉर हिज कंसेप्ट ऑफ द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का एक कंसेप्ट दिया था। यहाँ पर आप डिटेल रीड कर सकते हैं। Categorical imperative is a moral principle that commands certain actions regardless of their consequences। मतलब कि जो नतीजा है उसका ख्याल नहीं रखता, बल्कि जो मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं उसको कमांड करते हैं मुख्तलिफ एक्शंस, उसका रिजल्ट जो भी हो उस पर नहीं सोचता। यहाँ पर वीडियो के एंड में मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको पॉलिटिकल साइंस के MCQs चाहिए हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन पे हो, मुस्लिम फिलोसफर हो या वेस्टर्न फिलोसफर पे अलग अलग वीडियो चाहिए हो MCQs फॉर्म में, तो वो हमने पॉलिटिकल साइंस के प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुए हैं। ये वीडियो लेक्चर नंबर 22 है, इससे पहले 21 लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको हिस्ट्री के टॉपिक चाहिए हो तो उसका अलग प्लेलिस्ट, अगर आपको सिविक के PDF चाहिए हो तो उसका अलग प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है। इसके अलावा हिस्ट्री का हमने अलग प्लेलिस्ट, चाहे वो ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री हो या वर्ल्ड हिस्ट्री हो, और बाकी जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए हो तो हमने हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब पे बेल का आइकन दबाएं और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।